अगर आपके हौसलों में है ऊंची उड़ान तो हर अभाव भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आती है। लर्निंग सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे रेड बस के फाउंडर फनिंदर सामा के बारे में। उसी रेड बस की हम लोग बात करेंगे जिसे आप लोग जानते होंगे। रेड बस इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन बस टिकटिंग सर्विस। ये घटना है बस 2005 की, जब फनिंदर सामा जो है वो हैदराबाद के लिए वो बस बुक करना चाहते थे और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो बस ऑपरेटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या अगर किसी से बात हुई तो वो बराबर उनको मैसेज नहीं मिल पा रहा था, रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या कम्युनिकेशन गैप हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सिचुएशन था उनके लिए, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उन परेशानियों ने जन्म दिया एक नए आइडिया को, जिसे आज हम लोग रेड बस के नाम से जानते हैं। किसी प्रकार से उस समय फनिंदर सामा ने बस तो बुक कर लिया और वो हैदराबाद पहुंच गए, लेकिन भाई जिसके हौसलों में उड़ान होती है ना, वो सोने से पहले उस सोच के बारे में सोचता है जो उस रास्ते में, उस यात्रा के दौरान जो उसे झेलना पड़ा था। और जब वो बंदा घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद अपने दो दोस्तों के साथ उसने डिस्कस किया कि यार देखो, बस की कोई व्यवस्था ही नहीं अच्छी, बस बुक करना कितनी बड़ी चैलेंज है। कोई भी एक व्यक्ति अगर उसे इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कहीं बस बुक कर करके कहीं अगर जाना हो तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि बस कि जो ऑपरेटर है उनके साथ कनेक्ट कर पाना, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और अपने उन दो दोस्तों के साथ उन्होंने इस समस्या को, जो उनको बस बुक करने के टाइम में परेशानी उनको झेलनी पड़ी, उन सारे परेशानियों को अपने दो दोस्तों के साथ उन्होंने डिस्कस किया। और उसी समय उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न इसका एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि आज जिस समस्या का सामना उन्हें करना पड़ा बस बुक करते टाइम, ना जाने ऐसे कई यात्रियों को बस बुक करने में इस समस्याओं से गुजरना पड़ता होगा, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और उस समस्याओं का एक परमानेंट सॉल्यूशन देशवासियों के सामने उन्होंने रखा। और उन दो दोस्तों के साथ मिलकर के फनिंदर सामा ने नींव रखा रेड बस का। और बस 2005 की कहानी हमने आपको बताया, जहां पे उन्हें उनके दिमाग में परेशानियों के बाद एक आइडिया आता है कि क्यों न इस परेशानी का एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए, जहां पे एक ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मार्केट को कवर करने लगी थी। तो उनके अंदर एक ऐसा आइडिया है, क्यों न एक ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए जहां पे कि लोग ऑनलाइन माध्यम से बस की बुकिंग कर सके, और सारे बस ऑपरेटर जो है वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, और जैसे ही उनके पास ऑनलाइन बुकिंग जाए वो कस्टमर को रिस्पॉन्ड करें, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करें, जो भी ट्रैवलर है उनको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करें। और वर्ष 2006 में उस आइडिया पे काम करते उन्होंने वर्ष 2006 में रेड बस की नींव रखी, और रेड बस का स्थापना हुआ वर्ष 2006 में। और जब जैसे उन्होंने वर्ष 2006 में रेड बस की नींव रखी, शुरुआत के साथ ही उनको हर वर्ष रेड बस की कंपनी को 25% से ज्यादा का ग्रोथ मिलने लगा, यानी 25% से ज्यादा का मुनाफा मिलने लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब पोटेंशियल उनको मिलने लगा, उनको बहुत अच्छा जब रिस्पांस मिलने लगा, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी किया। जैसे आपको बता दूं कि कई टेक कंपनियों के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया, गूगल मैप के साथ उन्होंने पार्टनर्स किया, उसके बाद उन्होंने कई स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया, कई और भी टेक कंपनियों के साथ उन्होंने पार्टनर किया, अमेजॉन इंडिया के साथ उन्होंने पार्टनर किया। और धीरे धीरे रेड बस एक ऐसी बड़ी एसेट बन गई, इतनी बड़ी जरूरत बन गई, जहां हर 100 यात्री में हर 5वें यात्री को ऑनलाइन बस बुक करने के लिए रेड बस को यूज करना पड़ता है। और अगर आज की बात करें तो आज के डेट में रेड बस के जो यूजर्स है, इट इज मोर देन 60 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड। जो आज के डेट में अगर हम रेड बस की बात करें तो रेड बस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज रेड बस अफ्रीका और यूरोपियन कई कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पे रेड बस की सर्विसेज चल रही है। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती गई और फनिंदर सामा का जो ये प्रोजेक्ट था, उनका जो आइडिया था, ये वर्क कर गया, और धीरे धीरे ये कंपनी बहुत बड़ी एसेट बनती गई। और ये उस समय की बात थी जिस समय की एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को धीरे धीरे इंडिया में बल दिया जा रहा था, जहां पे स्टार्टअप को धीरे धीरे प्रमोट किया जा रहा था। उस समय फनिंदर सामा के
दिमाग में इतनी बड़ी बात आती है कि जब पूरा भारत इस परेशानी से जूझ रहा है, इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्यों न इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए। और उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया पूरे भारत को। और मैं बता रहा हूं, वर्ष 2013 की बात है, जब साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी ग्रुप लबीबो ग्रुप, जो कि जिसे ऑन करती है नास्पर्स नाम की कंपनी ऑन करती है लबीबो ग्रुप को, लबीबो ग्रुप ने वर्ष 2013 में रेड बस की मालिकाना हक को 780 करोड़ में खरीद लिया। यानी फनिंदर शर्मा ने अपने उस आइडिया को, जो से एक ट्रेवलिंग के दौरान उनके दिमाग में जो आइडिया आया, और वो आइडिया आया कहां से, उन परेशानियों से वो आइडिया जनरेट हुआ, जिन परेशानियों का सामना उन्हें बस बुक करने के टाइम में झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा, और उस आइडिया ने उन्हें 780 करोड़ का एसेट बना कर दिया। और वर्ष 2013 में लबीबो ग्रुप ने रेड बस कंपनी को 780 करोड़ में खरीद लिया। और आज के डेट में ये कंपनी दुनिया के कई देशों में काम कर रही है, सर्विस दे रही है। जहां पे हमने आपको बताया कि नास्पर्स नाम की अफ्रीकन कंपनी ने इस कंपनी को ओन किया, इस कंपनी को खरीदा, रेड बस को। और आज ये रेड बस यूरोप की कई कंट्री में सर्विस दे रही है, और भारत में तो ये बहुत बड़ा एसेट बन चुका है आज के डेट में। हर ट्रैवलर को, खास करके जो ब्लॉगर होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, जो आए दिन जिनको ट्रैवल करना होता है, जिनको बस की सुविधा लेनी होती है, वो रेड बस के प्लेटफॉर्म से ही ऑनलाइन बस का टिकट बुक करते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से उन्हें टिकट मिल जाती है। तो इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा तात्पर्य ये है कि आप भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप का ख्वाब रखते हैं, आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप में ऐसा जोश और जुनून है, आपके हौसलों में भी अगर उड़ान है, तो भाई आपके जीवन में भी तो कई परेशानियां आती होंगी, आपको भी तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों ना आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से सीख लेने के बाद आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि आप समाज को कुछ नया क्या दे सकते हैं। उन परेशानियों का सामना, जिस परेशानी का सामना आज आपने किया, उस परेशानी से हमेशा के लिए भारतवर्ष को या दुनिया वासियों को क्या सॉल्यूशन दिया जाए, ताकि इस परेशानी का सामना भविष्य में किसी को ना करना पड़े। क्यों ना आप उस परेशानियों को एक अवसर के रूप में, कुछ नया आइडिया सोचकर अवसर के रूप में बदलते हो, और आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि आप समाज को कुछ नया क्या दे सकते हो। और समाज तो हमेशा, समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके न्यू आइडिया को हमेशा ग्रैब करना चाहते हैं, आपके आइडियाज को अपनाने के लिए लोग हाथ फैलाए बैठे हैं। बस आपको जरूरत है उस आइडिया पे वर्क करने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, आप उस समस्याओं से क्या सीख सकते हो और समाज को क्या कुछ नया दे सकते हो, इसके बारे में अगली बार आप सोचोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।